हाल के सालों में एड्स आते हैं, जीरो ब्रोकरेज। डिमैट में शेयर बिना कमीशन ट्रेड करो। लगता है ट्रेडिंग की लागत खत्म हो गई। फिर फाइनेंशियल ईयर बंद होते ही पता चलता है एसटीटी, एलटीसीजी, एसटीसीजी और कभी-कभी डिविडेंड पर भी टैक्स कटता है। रुकिए, दोनों बातें सच हैं। बहुत लोग मिला देते हैं। ब्रोकरेज कम हुई या जीरो हो गई, इसका मतलब इनकम टैक्स डेप्ट ने प्रॉफिट पर कर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। हर रियलाइज्ड गेन पर अभी भी लागत लग सकती है। आज देखेंगे कि भारतीय इक्विटी, ओवरसीज होल्डिंग्स, मार्जिन और शॉर्ट एफओ में आप असल में कितना टैक्स फी देते हैं, ठोस आंकड़ों से। खुद कैलकुलेटर चलाकर जांच सको। चार्ट पर रिलायंस जैसा नाम सोचिए। डिमैट में ₹1 लाख का खरीदा, बाद में ₹1.50 लाख पर बेचा। ग्रोस प्रॉफिट ₹50,000। 1 साल से ज्यादा होल्ड, एलटीसीजी पर इक्विटी गेन्स पर अक्सर प्रेफरेंशियल रेट लगता है, एग्जेम्पशन के ऊपर बचे हिस्से पर। 1 साल से कम, एसटीसीजी पर रेट ऊंचा होता है, इसलिए वही ₹50,000 पर बिल बदल जाता है। एग्जैक्ट स्लैब एग्जेम्पशन हर बजट में बदल सकते हैं। फाइलिंग से पहले ऑफिशियल टेबल चेक करें। लेकिन टैक्स ही नहीं है, पूरी तरह झूठ है। डिलीवरी या इंट्राडे सेल पर एसटीटी अपने आप कटता है, चाहे ₹10, ₹20 जैसी छोटी सी रकम लगे, फिर भी हर ट्रेड पर ड्रिप होता है। असली बड़ा हिस्सा अक्सर कैपिटल गेन्स बिल होता है। मतलब ₹1.50 लाख की सेल पर एसटीटी पैसों में हो सकता है, जबकि ₹50,000 प्रॉफिट का टैक्स हजारों में। खुद हिसाब लगाओ, अनुपात साफ दिखेगा। अब स्क्रीन पर स्पाई जैसा यूएस बटा ओवरसीज होल्डिंग देखिए। मान लीजिए टैक्सेबल अकाउंट में ₹3 लाख का फॉरेन गेन बना। भारत में डोमेस्टिक इक्विटी और ओवरसीज इक्विटी के नियम जुदा है। ओवरसीज के लिए एलआरएस लिमिट, करेंसी कन्वर्शन, यूएसडी आईएनआर और फॉरेन टैक्स क्रेडिट जैसी बातें जुड़ती हैं। सिर्फ निफ्टी वाला एलटीसीजी कॉपी पेस्ट नहीं चलता। दरें और एग्जेम्पशन हर साल बजट सीबीडीटी से कंफर्म करें। उदाहरण ढांचा, होल्डिंग पीरियड और रेसिडेंसी के हिसाब से वही ₹3 लाख गेन पर बिल अलग हो सकता है। डोमेस्टिक ब्लू चिप पर 1 साल प्लस होल्ड बनाम यूएस को कुछ महीने में बेचना, 2 अलग टैक्स स्टोरीज। एक और सावधानी, रिलायंस जैसे नाम से ₹50,000 डिविडेंड भी आए तो वो अक्सर आपके स्लैब के अनुसार ऑर्डिनरी इनकम की तरह जुड़ सकता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट और डिविडेंड अलग लाइंस। डिमैट काज बटा फॉर्म 26 खुद मिलाकर देखो। मान लीजिए रिलायंस जैसा स्टॉक ₹10 लाख का खरीदना है, लेकिन आपके पास सिर्फ ₹3 लाख कैश है। ब्रोकर बाकी ₹7 लाख मार्जिन बटा एमटीएफ पर उधार दे सकता है। उधार पर इंटरेस्ट लगता है, अक्सर सालाना ऊंचे सिंगल डिजिट से टीन्स % के आसपास, फर्म और आरबीआई रेट पाथ पर निर्भर। 6 महीने बाद पोजीशन 30 ऊपर ₹13 लाख हो जाए, बेचकर ₹7 लाख लोन प्लस लगभग 35,000 इंटरेस्ट, उदाहरण 10 एन्युअलाइज्ड चुकाओ, तो अपने ₹3 लाख पर करीब 2.62 लाख प्रॉफिट, लगभग 88 रिटर्न ऑन ओन कैश। लेकिन 30 गिरकर ₹7 लाख रह जाए, आपके ₹3 लाख इक्विटी लगभग खत्म, और ब्रोकर का लोन प्लस इंटरेस्ट फिर भी चुकाना है। लेवरेज लॉस को चाय की छोटी महंगाई से कहीं तेज बढ़ा देता है।
सबसे खतरनाक, मार्जिन शॉर्टफॉल पर ब्रोकर बिना पूछे स्क्वायर ऑफ कर सकता है। इतिहास में छोटी सी कमी ओवरनाइट में कई लाख के रियलाइज्ड लॉस में बदल चुकी है। बोरो दबाने से पहले वर्स्ट केस खुद सिमुलेट करो। SBI रिटेल FO मार्जिन लॉस की चेतावनी याद रखो। आपको लगता है रिलायंस गिरेगा। 100 शेयर्स उधार लेकर 10 रुपए लाख पर बेच दिया। शॉर्ट पहले बोरोड शेयर्स बेचो, बाद में खरीद कर लौटाओ। भारत में रिटेल नेकेड शॉर्ट सीमित प्रतिबंधित है। ज्यादातर लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस या SLB रूट से नीचे जाने पर दांव लगाते हैं। स्टॉक लोन फी भी लग सकता है। अगर कीमत इतनी गिरे कि वही शेयर्स वापस खरीदने में 5 रुपए लाख लगे, तो फीस छोड़कर करीब 5 रुपए लाख का फायदा दिखता है। कागज पर साफ, लेकिन कीमत उल्टी दिशा में दोगुनी होकर 20 रुपए लाख हो जाए। आपको वही 100 शेयर्स लौटाने हैं और कवर अब 20 रुपए लाख का है। लॉस की कोई तय छत नहीं, स्टॉक जितना ऊपर उतना बड़ा नुकसान। हार्ड टू बोरो नाम रिकॉल भी हो सकते हैं। ब्रोकर जल्दी कवर करवा दे। फ्यूचर्स शॉर्ट पर भी अपसाइड थियोरेटिकली अनलिमिटेड है। इसलिए शॉर्ट बटा FO शॉर्ट कैजुअल हेज नहीं, एक्सट्रीम रिस्क है। PL मैथ खुद करके देखो। मान लीजिए निफ्टी 50 साल में करीब +15 चला। 2x डेली लेवरेज्ड जैसा प्रोडक्ट सुनकर +30 की उम्मीद। चाउ PPY मार्केट में अक्सर उससे काफी कम मिलता है, कभी कभी हाई सिंगल डिजिट्स, क्योंकि डेली रीसेट का गणित पाथ पर निर्भर करता है। रोज रीबैलेंसिंग से गेन्स लॉसेस कंपाउंड होते हैं और एक्सपेंस फी लगातार कटते रहते हैं, इंडेक्स फ्लैट हो तब भी। भारत में रिटेल के लिए सीधा 2x कम दिखे तो भी निफ्टी फ्यूचर्स बटा ऑप्शंस में वही लेवरेज मैथ बैठती है। मार्केट लिंक डिबेंचर या स्ट्रक्चर्ड नोट में भी जाल है। मार्केटिंग एनहांस्ड यील्ड कहे, लेकिन लिंक्ड स्टॉक इंडेक्स बैरियर तोड़ दे। मान लीजिए शुरुआती लेवल का 60, तो प्रिंसिपल कट सकता है। इतिहास में 30-50 लॉस के केस रहे हैं जब मार्केट गैप हो। मूल बात, लेवरेज्ड बटा इन्वर्स शैली के प्रोडक्ट्स बहुत छोटे होल्डिंग विंडो के लिए बने हैं, अक्सर एक कुछ दिन महीनों पकड़ो तो मैथ अक्सर खिलाफ जाता है। इलिक्विड स्ट्रक्चर्ड नोट बीच में निकालना मुश्किल, पहले दिन से बचना बाद में अनवाइंड की उम्मीद से सुरक्षित। सैंपल पाथ खुद चलाओ। 2 टैक्स डिसिप्लिन ढांचे, ELSS सेक्शन 80C के अंदर इक्विटी लिंक्ड लॉकिंग के साथ और PNPS जैसे लंबी बचत खाते, कंट्रीब्यूशन लिमिट्स और डिडक्शन हर साल बजट से कंफर्म करें। SIP से ELSS में नियमित निवेश बहुत भारतीय इन्वेस्टर्स की आदत है। टैक्सेबल डिमैट के साथ मिलाकर कितना टैक्स बकेट में, कितना फ्लेक्सिबल तय करो। कैसा? भारत में रिटेल क्वोटा और GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम की चर्चा आम है। लिस्टिंग डे पॉप भी होते हैं और ओपन के बाद 50 गिरने वाले नाम भी। एवरेज साल दर साल बदलता है। अर्ली आफ्टर मार्केट को गिफ्ट मत समझो, हाई वॉलेटिलिटी समझो। थीसिस टूटे तो कुछ दिनों के अंदर एग्जिट प्लान रखो। निष्कर्ष, मार्जिन, शॉर्ट FO शॉर्ट और लेवरेज मुफ्त मौका नहीं, सर्वाइवल रिस्क है। शुरू करने से पहले वर्स्ट केस निकालो। मार्जिन फेल या शॉर्ट उल्टा दौड़े तो डिमैट में नुकसान कितना बड़ा। डिस्क्लेमर, यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। हर निवेश निर्णय पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। भारत के टैक्स और ट्रेडिंग नियम बदलते रहते हैं,
ट्रेड या आईटीआर से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसईबीआई, एनएसई, बीएसई और अपने ब्रोकर की आधिकारिक सामग्री से लेटेस्ट जानकारी जांच लें।